नमस्कार, जय हिंद। वेलकम टू बालाजी क्लासेस। एक बार फिर से बालाजी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं भरत गुप्ता। हमारा पिछला टॉपिक सेल द यूनिट ऑफ लाइफ खत्म हो चुका है। आज हम चर्चा करते हैं सेल डिवीजन की। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये हमारा आज का टॉपिक है। चलिए सबसे पहले चर्चा करते हैं सेल साइकिल की। देखिए, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस और वॉल्यूम ऑफ सेल की ये हमेशा कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस मतलब सेल में न्यूक्लियस केंद्रक का आयतन और पूरे सेल का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोन एज न्यूक्लियर इंडेक्स। न्यूक्लियर जितना ज्यादा न्यूक्लियर इंडेक्स ग्रेटर न्यूक्लियर इंडेक्स जितना ज्यादा ग्रेटर होगा, जिस सेल का न्यूक्लियर इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, ठीक है, वो उतना ज्यादा सेल डिवीजन परफॉर्म करेगी। ग्रेटर न्यूक्लियर इंडेक्स शो करता है ग्रेटर जितना ज्यादा न्यूक्लियर इंडेक्स होगा, उस सेल उतने करीब होगी डिवीजन के। अब बात करते हैं सेल साइकिल की। चलिए सेल साइकिल की बात करते हैं। ये क्या बोला है? सेल साइकिल कह लीजिए, सेल एक डिवीजन से सेल डिवाइड होने के पहले, सेल विभाजित होने के पहले कुछ तैयारियां करती है, कुछ अपने डिवीजन की तैयारी करती है, और वह पुनः जो है तैयारी की, फिर डिवाइड हुई, फिर तैयारी की। इस प्रकार का एक चक्रीय प्रोसेस चलता रहता है, जिसे सेल साइकिल कहते हैं। सेल साइकिल कंप्लीट होती है दो स्टेज में, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। सेल साइकिल 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। एक बोलते हैं इंटरफेज स्टेज, इंटरफेज। दूसरे को बोलते हैं एम फेज। सेल साइकिल दो फेज में कंप्लीट होती है। एक बोलते हैं इंटरफेज, दूसरा बोलते हैं एम फेज। इंटरफेज को बोलते हैं रेस्टिंग फेज। पहले इंटरफेज समझते हैं। इंटरफेज को बोलते हैं रेस्टिंग फेज, और एम फेज को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज। रेस्टिंग फेज से लग रहा होगा नाम से कि रेस्ट अवस्था होती है। एक्चुअली में सेल साइकिल 2 स्टेप में बटी हुई हमारी इंटरफेज और एम फेज। एम फेज को रेस्टिंग फेज बोलते हैं, जिसमें सेल आराम करती है। दिखने में तो आपको दिखती है कि रेस्ट कर रही है, लेकिन एक्चुअली में रेस्ट नहीं करती है, बल्कि सेल के पहले की तैयारी करती है। इस सेल डिवीजन के पहले, मल्टीप्लिकेशन फेज की पहले की तैयारी करती है। मतलब इसमें सेल मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या चीज जरूरी है, कितने तत्व जरूरी है, किस प्रकार की प्रोटीन जरूरी है, डीएनए कितनी जरूरी है, हिस्टोन कितनी जरूरी है, सब प्रकार के सिंथेसिस इंटरफेज में। तो दिखने में क्या होता है, लगता है कि सेल आराम फरमा रही, ग्रोथ कर रही है। सेल अपने आप को क्या करती है, विकास करती, ग्रोथ कर रही है। लेकिन ग्रोथ ऐसे नहीं होगा।
ग्रोथ के लिए आपको प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन के लिए आरएनए सिंथेसिस चाहिए, आरएनए निर्माण करेगी तब प्रोटीन का निर्माण होगा, राइबोसोम का निर्माण करेगी तब प्रोटीन का निर्माण। इसी दिखने में तो ये रेस्टिंग फेज है, लेकिन ये क्या आता है, बहुत एक्चुअली में बहुत वर्किंग फेज होता है। और मल्टीप्लिकेशन ये दिख जाता है कि किस प्रकार से सेल डिवाइड हुई। तो पहले हम चर्चा करते हैं इंटरफेज की, सेल साइकिल की चर्चा करते हैं, आपको समझाते चलते हैं। इंटरफेज क्या होता है, ये 3 पार्ट में बटा होता है। इंटरफेज 3 पार्ट में बटा होता है। G1 फेज, G1 और G0 फेज, जिसे बोलते हैं गैप फेज। G माने गैप। दूसरा जो है, दूसरे फेज को बोलते हैं, पहला फेज और दूसरे स्टेप को बोलते हैं, दूसरे स्टेज को बोलते हैं एस फेज। इसे बोलते हैं सिंथेसिस फेज। तीसरा बोलते हैं G2 फेज, इसको भी गैप फेज बोलते हैं। एम फेज हमारा 2 पार्ट में बटा होता है। एम फेज मतलब डिवीजन फेज। एम फेज हमारा 2 पार्ट में बटा होता है। पहले क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। ये भी 2 स्टेज में होता है, या 2 स्टेप में कह लीजिए होता है। एम फेज कैरियोकाइनेसिस क्रिया होती है। न्यूक्लियस का डिवीजन क्या कहलाता है, न्यूक्लियस का डिवीजन क्या कहलाता है, कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। कैरियोकाइनेसिस हो जाने के बाद दूसरा स्टेप आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस हम पूरी बात चर्चा कर रहे हैं सेल डिवीजन की, कैसे एक सेल 2 सेल में डिवीजन हुआ या एक से अधिक सेल में डिवीजन हुआ। ठीक है, तो पहली सेल डिवीजन होना ये क्या हो गया, एम फेज हो गया। लेकिन सेल पूरा डिवीजन होने की पहले तैयारी जो की क्या हो गई, क्या हो गया, ये हो गया इंटरफेज या रेस्टिंग फेज। चलिए अब एक चर्चा करते हैं। चलिए सेल साइकिल को समझते हैं और अच्छे ढंग से। ये हमारा एक साइकिल है, एक चक्रण है। ये है यहां से यहां तक G1 फेज। G1 फेज, G1 फेज, इसी को हमने गैप 1 बोला था। यहां से यहां तक मान लेते हैं ये G2 फेज है, सॉरी एस फेज है, या इसी को बोले थे इंटरफेज। ये क्या है, इसको बोलेंगे एस फेज। ये G2 फेज है, यहां से यहां तक ये हमारा एम फेज है, एम फेज। यहां से लेके यहां तक G1 तक, इसको बोलते हैं इंटरफेज। क्या बोलते हैं, इंटरफेज। G1 से लेके G2 तक, G1 से अगर हम शुरुआत करें तो G1 से लेके इसको बोलते हैं इंटरफेज, INTER, इंटर, ये इंटरफेज है। कहां से लेके, G1 से लेके G2 तक, ये इंटरफेज है। तो पहले तो इसको ये समझते हैं, इसका क्रमबद्ध पूछा था, सीरियल। तो क्या होता है, सेल साइकिल है G1S G2M, ये पूरी एक साइकिल है। G1S G2M, इस क्रम में याद रखना, ये क्रम पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। किसी में दे देगा ऑप्शन में G2S G1M, फिर किसी में S पहले दे देगा, लेकिन आपको याद रखना है क्या, G1S G2M फेज। अब इस सेल डिवीजन होने के पहले आपको बताइए गैप फेज है। सेल पहले क्या करती, तैयारी करती है, इसी को हमने बताया इंटरफेज। अब इंटरफेज को हमने 3 पार्ट में बांटा था, G1 से लेके G2 तक क्या, ये सब इंटरफेज है।
इतना, केवल इतना वाला पोर्शन क्या है, एम फेज है। इतना क्या है, जीवन यहां तक चल रहा है, यहां से यहां तक जो है हमारा इंटरफेज है। इतना वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्या है, एम फेज है। तो पूछा जाता है कि सबसे बड़ा फेज कौन है, एम फेज है कि कौन है, इंटरफेज बड़ा है। इंटरफेज इज लॉन्गेस्ट फेज, इंटरफेज इज लॉन्गेस्ट फेज है, लॉन्गेस्ट फेज है, क्योंकि यहां से लेके यहां तक क्या आ रहा है, एक अगर ये गोला है, ठीक है, तो अगर 3/4 पोर्शन क्या है, 3/4 पोर्शन हमारा क्या है, इंटरफेज है, ठीक है। तो इंटरफेज सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है। अगर यम फेज स्मॉलेस्ट फेज होता है। अगर पूछा जाए इसमें सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन है, G1S G2M फेज में, या इंटरफेज में जो हमने G1S G2 फेज बांटा है, उसमें सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन है, तो यस फेज लॉन्गेस्ट फेज होता है। चलिए अब चर्चा करते हैं जीवन फेज, आपको बताया, या जीवन गैप फेज है, इसमें सेल डिवीजन के पहले क्या तैयारी हो रही है, सब चर्चा करते हैं। आपको हमने क्रोमोसोम पढ़ाया था, तो क्रोमोसोम आप हमारे लेक्चर में जाके हमारे जो है जाके चेक कर लीजिएगा। जीवन फेज में क्या होता है, सबसे पहला काम होता है डीएनए पॉलीमरेज का सिंथेसिस होता है। खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, किसका, डीएनए पॉलीमरेज। आपको डीएनए के बारे में हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है, अभी रेप्लिकेशन आगे पढ़ाएंगे सेल साइकिल के बाद ही। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है जो डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, पॉलीमराइज करता है। डीएनए पॉलीमरेज का सिंथेसिस इसमें होता है, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। और क्या होता है, आरएनए का सिंथेसिस होता है, आरएनए सिंथेसिस इसी में हो जाता है। सभी प्रकार, तीनों प्रकार के आरएनए का निर्माण इसमें हो जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस होती है, प्रोटीन सिंथेसिस हो जाती है। और क्या होता है, नाइट्रोजन बेस रॉ मटेरियल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो रॉ मटेरियल होते हैं, रॉ मटेरियल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो रॉ मटेरियल होती है, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फास्फोरिक, तीन बताया था ना, फास्फोरस, ये तीनों जो है का सिंथेसिस हो जाता है। और क्या करता है, एटीपी सिंथेसिस होता है, एटीपी सिंथेसिस, एटीपी सिंथेसिस हो जाता है। सेल की साइज इंक्रीज करती है, सेल साइज इंक्रीजेज, सेल साइज इंक्रीज मतलब है, क्वेश्चन पूछा गया, ग्रोथ ऑफ सेल होता है। क्या होता है, ग्रोथ ऑफ सेल, सेल का ग्रोथ होता है, विकास होता है। अब ये जीवन फेज है, अब देखिए ये जीवन है, यस फेज ज्यादा बड़ा है, इसीलिए लॉन्गेस्ट फेज होता है, G2 फेज। अब बात करते हैं यस फेज में। यस फेज में क्या क्या होता है, यस फेज में क्या क्या होता है देख लेते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन होती है, क्वेश्चन पूछा गया, खूब पूछता है डीएनए रेप्लिकेशन। क्वेश्चन पूछेगा डीएनए पॉलीमरेज की सिस्टेशन कहां होती है, तो आप बताएंगे जीवन फेज में होती है, गैप वाली फेज जीवन फेज में होती है। आरएनए सिंथेसिस कहां होती है, आप बताएंगे जीवन। प्रोटीन का निर्माण कहां होता है, जीवन। लेकिन अगर पूछा गया, बहुत बार पूछा गया, डीएनए रेप्लिकेशन होती है। हिस्टोन की सिंथेसिस कहां होती है, हिस्टोन सिंथेसिस इसी में होती है। डीएनए रेप्लिकेशन, हिस्टोन, डीएनए प्लस हिस्टोन की बाइंडिंग भी यही होती है, उससे पूछा गया इस पे भी। डीएनए प्लस हिस्टोन, डीएनए का हिस्टोन के साथ बाइंडिंग यहां होती है। और एक बहुत बार पूछा गया, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल सिंथेसिस, सेंट्रियोल का निर्माण कहां हो जाता है, सेंट्रियोल सिंथेसिस कहां हो जाती है, यस फेज में होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है डीएनए रेप्लिकेशन, आप बताएंगे सर यस फेज में होती है। हिस्टोन सिंथेसिस, डीएनए, हिस्टोन, सेंट्रियोल, इतनी बात याद रखें। अब G2 फेज में क्या होता है,
G2 फेज में होता है स्पाइंडिल ऑपरेटस सिंथेसिस। इस पे भी क्वेश्चन खूब पूछा गया। स्पाइंडिल ऑपरेटस की सिंथेसिस कहां होती है? G2 फेज में। इसमें भी एक प्रकार की प्रोटीन सिंथेसिस होती है। स्पाइंडिल ऑपरेटर के लिए कौन सी प्रोटीन की जरूरत होती है? ट्यूबुलिन प्रोटीन। इस पे खूब क्वेश्चन पूछा गया है। ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस यही होती है। और अभी जीवन फेज में इंटरफेज मतलब डीएनए की साइज, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए ये तैयारी चल रही थी। डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए, सब इसके लिए तैयारी चल रही थी कि अब डीएनए हमारा रेप्लिकेशन होगा, हिस्टोन सिंथेसिस होगी, डीएनए प्लस हिस्टोन बाइंडिंग होगी, सेंट्रियोल सिंथेसिस। अब क्या हो रहा है? अब सेल डिवीजन की तरफ जा रही है, डिवीजन की तरफ जा रही है। तो सेल डिवीजन की तैयारी चल रही है। अब इस पेज में सेल के लिए क्या जरूरी है, सेल डिवीजन के लिए क्या जरूरी है, उसके बारे में चर्चा हो रही है। स्पाइंडिल ऑपरेटर सिंथेसिस होगी, ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस होगी और एटीपी सिंथेसिस, एटीपी सिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगा। आपको आगे बताएंगे कि एक क्रोमोसोम के डुप्लीकेशन में, एक डीएनए के डुप्लीकेशन में 38 एटीपी खर्चा होती है। एक क्रोमोसोम के डुप्लीकेशन में 38 एटीपी गुणसूत्र, मतलब एटीपी खर्चा होता है। अब ह्यूमन में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 46 गुणे 38, इतने एटीपी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो एटीपी सिंथेसिस इंक्रीज कर जाती है, इसमें सिंथेसिस हो रही है। और फिर जब एटीपी की जरूरत पड़ेगी तो इसके लिए प्रोटीन की भी जरूरत पड़ेगी। प्रोटीन सिंथेसिस भी बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है। G1 फेज एस, पहली बार तो पूछा था इसका सीरियल में, G1S G2M, इन सबको, इन तीनों को मिला के, यहां से इन तीनों को मिला के इंटरफेज बोलते हैं। सेल साइकिल को आपको बताया आपको कि सेल साइकिल को दो पार्ट में बांट दिया था, दो स्टेप में, इंटरफेज और एम फेज। ये एम फेज अलग है, ये इंटरफेज है। इंटरफेज को तीन पार्ट बांटा गया है, G1S G2 फेज। तो पहली बात तो सीरियल पूछता है, सेल साइकिल के सीरियल में होता है G1S, पहले सेल डीएनए पॉलीमरेज और सब पहले रेस्ट करेगी सेल, और क्या करेगी? अपनी साइज इंक्रीज करेगी। किससे? डीएनए सिंथेसिस करके, डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसिस करके, आरएनए सिंथेसिस करके, प्रोटीन। फिर क्या करे? अब आ जाएगी इधर, इसकी तैयारी कर रही है। अब जो डीएनए पॉलीमरेज से डीएनए सिंथेसिस हो रहा था, अब उसका डुप्लीकेशन होगा, रेप्लिकेशन होगा, हिस्टोन बनेगी, डीएनए प्लस हिस्टोन बनेगा, डीएनए के साथ हिस्टोन बनेगा, फिर सेंट्रियोल सिंथेसिस होगी। अब सेंट्रियोल सिंथेसिस के बाद क्या होगा? अभी आपको पढ़ाएंगे आगे कि न्यूक्लियोसोम पोल को मूवमेंट होता है, उसके लिए क्या जरूरत होता है? स्पाइंडिल ऑपरेटस की जरूरत होती है। स्पाइंडिल ऑपरेटस किससे बनता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण होता है। अब क्या होगा? अब जब एम फेज में आपको बताएं, एम फेज में क्या होता है? दो स्टेप में बटा होता है। कौन कौन स्टेप होता है? कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस पहले क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। न्यूक्लियस के डिवीजन के लिए कैसे डिवीजन होगा? न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम का डिवीजन किसके द्वारा होगा? स्पाइंडिल ऑपरेटस के द्वारा होगा। ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन के द्वारा होगा। कोलमेन मूवमेंट होता है, हम सब आपको बताएंगे आगे। फिर क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस होगी, सेल साइज इंक्रीज करेगी। अब क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस हो जाएगी, इसके बाद साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, अब सेल का डिवीजन हो जाएगा। इस प्रकार आगे हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे। कुछ बुकों में लिखा हुआ हिस्टोन सिंथेसिस G1 फेज में भी होता है और S फेज में होता है। G1 फेज में जो लोअर यूकैरियोट है, लोअर यूकैरियोट है, उसमें लोअर यूकैरियोट जो है, दोनों बातें सही है। लोअर यूकैरियोट में लिख देते हैं आपको, लोअर यूकैरियोट में 50% डीएनए, 50% हिस्टोन, 50% हिस्टोन G1 फेज में होता है और 50% बचा हुआ S फेज में होता है। लेकिन हायर यूकैरियोट में क्वेश्चन पूछा गया है, हायर यूकैरियोट में 100% हिस्टोन की सिंथेसिस S फेज में होती है। अब थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं।
हमने आपको सेल साइकिल बताया कि 2 स्टेप में होती है, एक इंटरफेज स्टेप होता है, इंटरफेज स्टेप होता है, और दूसरा एम फेज होता है। हमने बताया इंटरफेज को 3 पार्ट में बांटा गया है, G1, S, G2 और यम फेज को आपको मल्टीप्लिकेशन फेज है। यम फेज को 2 स्टेप में होती है, कौन कौन? कैरियोकाइनेसिस। यम फेज को हमने 2 पार्ट बांट दिया, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। लेकिन अगर पूछा जाए यम फेज कितने स्टेप में होती है, तो 4 फेज में होती है, 4 फेज में बटी होती है। कितने? 4 फेज में बटी होती है। कौन कौन? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। पर इतना याद रखिए दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर बहुत अच्छी तरह से प्रयास किया समझाने का। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को अपने दिखाएं, दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।